तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खीजे। तो अब कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? कृष्णा वो जाकर अपनी माँ यशोदा जी से कह रहे हैं कि तू मोही को मारन सीखी, मतलब तुमने मुझे ही सिर्फ मारना सीखा है। दाऊ ही यानी भैया को, दाऊ यानी बलराम जी को, कबहू न खींचे, और कभी भी बलराम जी को आप मारते नहीं हो। तो वो इतने प्यार से, कृष्ण आप गुस्से में हैं कि भैया मुझे इतना छेड़ रहे हैं और आप ना सिर्फ मुझे मारते हो, सिर्फ मुझे ही चिल्लाते हो। भैया को यानी कि बलराम को आप डांटते नहीं हो, आप उनको ना खींचे, मतलब उनको नहीं कुछ भी कहते। मोहन को मुख रीस समेत, लखी जसुमती सुनी सुनी रीझे। तो अब इससे पहले क्या हो रहा है, कृष्ण जी अपनी माँ को कंप्लेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो शिकायत लगा रहे हैं कि भैया ऐसे कर रहे हैं, बलराम ताऊ मुझे इतना छेड़ रहे हैं। अब यहां पर बता रहे हैं कि यशोमती मैया उनको क्या कह रही हैं। मोहन को मुख रीस समेत, उनका इतना मनमोहक मुख देख के वो इतना गुस्से में है। वो लखी, लखी यानी कि देखकर, उनका मोहन को मुख रीस समेत देखकर, उनको इतने गुस्से में देखकर, जसुमती सुनी सुनी रीझे, रीझे यानी मोहित होना। वो देख रही हैं कि वो कैसे कृष्णा आकर उन्हें एक शिकायत लगा रहे हैं, और इतने इनोसेंट से, इतना क्यूटली वो आके उनकी शिकायत लगा रहे हैं, और वो इतने गुस्से में है कि माँ तुम तो उनको कुछ कहती ही नहीं हो, बलराम दाऊ को। तो वो उनके ऊपर वारी वारी जा रही हैं। उनको इतना मोहक लग रहा है, इतना क्यूट लग रहा है ये देख के कि वो किस तरह से कंप्लेन कर रहे हैं। और उसी वक्त फिर वो उनसे क्या कहेंगे वो देखेंगे अगले पद में। चलिए देखते हैं कि इस पद का फिर से मतलब क्या है। तो चौथे पद का मतलब है, माँ तुमने केवल मुझे ही मारना सीखा है और भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती। अपने भाई के प्रति क्रोधित और सखाओं द्वारा अपमानित कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख को देखकर और उसकी बातों को सुनकर यशोदा खुश हो जाती हैं। वो उनको देखकर इतनी मोहक हो जाती है, मोहक यानी कि वो उनको देखकर इतनी खुश हो जाती हैं। अब वो आगे क्या कहती हैं, सुनहु कान्हा बल भद्र चबाई, जनमत ही को धूत। तो अब यशोदा जी उनको प्यार से मना रही हैं और उनको बोल रही हैं, किनको? कृष्ण जी को। तो वो अपने बेटे को बता रही हैं, सुनो, बलभद्र यानी बलबीर, बलराम, सुनहु यानी सुनो, सुनो कान्हा बलभद्र यानी कि बलराम, चबाई, चबाई यानी पीठ पीछे जो बुराई करता है, चुगलीखोर जैसे बोलते हैं, चुगलखोर, वैसे ही शिकायत करने वाला। तो वो अपने बेटे को मना रही हैं, उनको पुचकार रही हैं, उनको बता रही हैं, यानी कि यशोदा माँ कृष्ण से कह रही हैं, सुनो कान्हा, बड़े प्यार से उन्हें कह रही है, सुनो कान्हा, बलभद्र तुम्हारा भाई बलराम जो है वो चबाई, वो बचपन से ही चुगलखोर है। जन्मत ही को धूत, जन्मत ही यानी जन्म से ही वो धूत है, धूत यानी इविल, विकेड, धूत यानी दुष्ट, जो विकेड, बड़ा बदमाश है वो। तो सूर श्याम मोही गोदन की सौ, तो वो कह रही हैं मुझे ना गोदन की सौ यानी कि सौ यानी मुझे कसम है, सौगंध, मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरे पुत्र, हाओ माता तो पूत, हाओ मात्रा मैं तुम्हारी माता हूं और तुम मेरे पुत्र। तो यहाँ पे यशोदा जी अपने बेटे को मनाते हुए कह रही हैं कि मेरे पुत्र, मैं सच कह रही हूं, मैं कसम खा के कह रही हूं कि तुम बलराम पर विश्वास मत करो, तुम मेरे ही पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता। यशोदा कहती हैं, तो हम फिर से उस पद को वापस से पढ़ेंगे एक बार। यशोदा कहती हैं, हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है, यानी कि चुगली करता रहता है।
मैं गौ माता की कसम, गोधन यानी गौ माता की कसम खा के कहती हूं, मैं ही तेरी माता हूं और तुम ही मेरे पुत्र हो। इस पद में सूरदास ने बाल कृष्ण के भोलेपन और यशोदा के वात्सल्य का मार्मिक चित्रण किया है। तो कैसे माँ अपने बच्चे को प्यार से मनाती है ये कहकर कि नहीं पुत्र तुम मेरे ही हो, तुम मेरे ही पुत्र हो। वो उनको समझा रही है, सहला रही है कि वो क्रोध में है, कि वो आके क्रोध में जब अपने भाई के बारे में शिकायत लगाती हैं तो इतना मनमोहक लग रहा है उनको कि कितना क्यूटली वो आके मुझे शिकायत कर रहा है और ऐसे गुस्से में बैठा है। तो यहाँ माँ उसे पुचकार रही हैं। मार्मिक वर्णन यानी ममता से भरा हुआ चित्रण। तो ये सब हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि कितना, जब बच्चे और माँ एक दूसरे से जब बात करते हैं तो उन बच्चे की मासूमियत और माँ का ममता का वर्णन वो एक अलग ही बात होती है ना। ये सब हम फील कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी। तो बच्चों यही वर्णन सूरदास जी ने बहुत ही सुंदरता से हमें इस पद में दिखाया है। तो आइए अब हम करते हैं रिवीजन, हमने इस पद से क्या सीखा। हम अब करेंगे प्रश्नोत्तर। इस वाक्य में इन सबको एक वाक्य में उत्तर देना है। सूर शाम पद के रचयिता कौन है? बहुत ही आसान सवाल है ना, कि सूर शाम पद के रचयिता कौन है, किसने ये लिखा है। इस सूर शाम के पद के क्वेश्चन में ही आंसर है। तो सूर शाम यानी सूर शाम के रचयिता सूरदास जी हैं। कृष्ण की शिकायत किसके प्रति है? तो कृष्ण जी किसके लिए शिकायत कर रहे हैं? जी हाँ बच्चों, वो बलराम जी के यानी अपने दाऊ के बारे में शिकायत कर रहे हैं। कृष्णा की शिकायत भाई बलराम के प्रति है। यशोदा और नंद का रंग कैसा था? मैंने आपको जब बताया था कि कृष्ण जी का रंग काला था और यशोदा और नंद जी का रंग कैसा था? जी हाँ, यशोदा और नंद का रंग गोरा था। चौथा प्रश्न, चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे? कौन थे जो चुटकी दे देकर हंस रहे थे? जी हाँ, चुटकी दे देकर हंसने वाले सब ग्वाला मित्र थे। यशोदा किसकी कसम खाती हैं? यशोदा कहती है ना कसम खाकर कि मुझे गौ माता की कसम है कि तुम मेरे पुत्र हो। तो यशोदा गोधन यानी कि गौ माता की कसम खाती हैं। बाल कृष्ण किससे शिकायत करता है? तो बाल कृष्ण जाके किन से शिकायत कर रहे हैं? बहुत ही आसान सवाल है। जी हाँ, वो यशोदा अपनी मैया से शिकायत कर रहे हैं। बलराम के अनुसार किससे मोल लिया गया है? तो बलराम जी कृष्ण जी को जब छेड़ रहे थे तो बलराम जी ने क्या कहा कृष्ण से? किसने तुम्हें खरीदा है? बलराम के अनुसार कृष्ण को मोल लिया गया है। तो किसे मोल लिया गया था? कृष्णा जी को। बाल कृष्ण का रंग कैसा था? बाल कृष्ण जी का रंग काला था। अब हम 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखेंगे बच्चों। कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाते? बहुत ही आसान सवाल है ना, कि कृष्ण बलराम जी के साथ क्यों नहीं खेलने जाते? क्योंकि भाई बलराम कृष्ण को बहुत चिढ़ाता था कि यशोदा ने उसे जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। उसके माता पिता कौन है? उसका रंग काला क्यों है? इसी गुस्से के कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाना चाहते थे। तो ये उनसे सवाल कर रहे हैं कि तुम काले क्यों हो, माता गोरी क्यों है। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है? तो बलराम कृष्ण को उनके माता पिता के बारे में क्या कहते हैं? बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में कृष्ण को कहते हैं कि बताओ तुम्हारे माता पिता कौन हैं? नंद और यशोदा तो गोरे हैं पर कृष्ण
तुम्हारा रंग क्यों काला है? माता पिता ने तुम्हें मोल लिया है। तो वो उनको कह रहे हैं कि अवश्य तुम्हें माता पिता ने मोल लिया है, खरीद कर लिया है। हम अब बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज हैं? क्यों वो अपनी मां से नाराज हैं? कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति इसलिए नाराज हैं कि मां ने केवल कृष्ण को ही मारना सीखा है, कि वो सिर्फ कृष्ण को ही मारते हैं, यानी मुझे ही मारते हो। वो भाई पर कभी भी गुस्सा नहीं करती हैं। चौथा प्रश्न, बाल कृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है? तो बाल कृष्ण यानी छोटा सा कृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें कर रहे हैं? बाल कृष्ण अपनी माता से शिकायत करता है कि मुझे भैया बहुत चिढ़ाता है, तू मोल का लिया हुआ है, यशोदा का पुत्र नहीं है, तुम्हारे माता पिता कौन है? नंद यशोदा तो गोरे हैं, तू काला कैसे है? मां तू केवल मुझे ही मारती है, बलदाऊ को डांटती तक नहीं। इसका हंसी मजाक सुनकर सब ग्वाल मित्र चुटकी बजाकर मुझ पर हंसते रहते हैं। तो बच्चों, अगर आपने ये आंसर, ये उत्तर जो है अच्छी तरह से याद कर लिया तो समझिए आपने आधा जो किस्सा है, आधा पद जो है आपने याद कर लिया है। इसमें सारे शिकायतें लिखी हुई हैं। हमारा पांचवा प्रश्न, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती हैं? तो अब यशोदा जी कृष्ण को कैसे शांत करती हैं? यशोदा माता कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्णा सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। अब वो कृष्ण का पक्ष ले रही हैं, उसका साइड ले रही हैं और कह रहे हैं कि बलराम ना, वो तो बचपन से ही चुगलखोर है। मैं गोदन की कसम खाकर कहती हूं कि मैं ही तेरी माता हूं और तुम मेरे पुत्र हो। इसी प्रकार यशोदा कृष्ण के क्रोध को शांत करती हैं। अब हम बड़े उत्तर लिखेंगे। 5-6 वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पद का मतलब आप अपने शब्दों में लिखिए। कृष्ण अपनी मां से शिकायत करता है कि भाई उसे बहुत चिढ़ाता है कि यशोदा मां ने उसे जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। इसी गुस्से के कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाता। वह बार बार कृष्ण से पूछता है, कौन? बलदाऊ, बलराम दाऊ, उनसे बार बार पूछता है कि उसके माता पिता कौन है। नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा यानी कि उनका रंग काला क्यों है? बलराम की ऐसी हंसी मजाक सुनकर कृष्ण को सब ग्वाला मित्र चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। उन्हें बलराम ने ही ऐसा करना सिखाया है। कृष्ण मां से कहता है कि मां सिर्फ उसी को ही मारना सीखा है, मतलब कि मां तुमने तो मुझे ही मारना सीखा है। वह कभी भी भाई पर गुस्सा नहीं करती। कृष्ण के क्रोधित मुख को देखकर और उनकी बातें सुनकर यशोदा माता खुश हो जाती हैं। वे कृष्ण को समाधान करती हैं, यानी उन्हें पुचकारती हैं, उन्हें प्यार से समझाती हैं कि बलराम जन्म से ही दुष्ट है। गोदन की कसम, वे ही कृष्ण की माता और कृष्ण उनका पुत्र है। तो पूरी कहानी उस आंसर में आ गई है बच्चों। अब ये हम करेंगे जो पद का सारांश है, पूरा सा सारांश फिर से एक बार, लास्ट टाइम हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही मार्मिक चित्रण दिया है। कृष्ण माता से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माँ, बड़े भैया मुझे सदा चिढ़ाता रहता है और अन्य सखाओं को भी सिखाता है। वो खुद तो चिढ़ाते ही हैं, बाकी मेरे जो सखे, मेरे जो दोस्त हैं, उनको भी सिखा के रखा है। तेरे माता पिता गोरे हैं, तू काला क्यों? वे तेरे माता पिता नहीं हैं,
जैसी बातें कहकर मुझे नाराज करता है, और तू जो है सदा मुझे ही डांटती है। बलदाऊ को कुछ नहीं कहती, इसीलिए मैं खेलने नहीं जाता। कृष्ण की इन मीठी मीठी और बोली बातों को सुनकर माता यशोदा को हंसी आ जाती है। वे अपने लाल को गले से लिपटकर कहती हैं, मैं गौ माता की सौगंध खाकर कहती हूं कि मैं ही तुम्हारी माता हूं और तुम ही मेरे पुत्र हो। तो बच्चों, यही खत्म होता है हमारा पद का सारांश। इसके बाद है भावार्थ, जो बिल्कुल सारांश के जैसा ही है। अगर आपको सारांश आ गया है तो भावार्थ भी सेम है, उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपके बुक्स में है। अब यही खत्म होता है हमारा सूरदास का पद। बच्चों, उम्मीद और आशा करती हूं कि आपको ये पद अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे आप जितने बार पढ़ेंगे आपके लिए और आसान हो जाएगा। नहीं भी तो मेरे वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए। अब एक नया पाठ, एक नई कहानी या एक नया पद लेके हम फिर से जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।